नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आज की इस बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बाल विकास के अध्ययन का जो इतिहास है उसको हम अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहां पे उस वीडियो को देखकर बाल विकास के अध्ययन का जो इतिहास है उसको आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे। आज का जो बिंदु है वो है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से यानी कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, DT+B जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अर्थात आपको इस बिंदु की अगर समझ हो जाती है तो कम से कम 3 से 4 प्रश्नों को आप करने में समर्थ हो सकेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से, सावधानी से सुनने का प्रयास करिए और उस बिंदु को सीखने का भी प्रयास करिए जिस बिंदु पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाल विकास का जो अर्थ है, क्या है बाल विकास? जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि बाल विकास किसकी बात करता है, तो बाल विकास बच्चे के विकास की बात करता है। तो बच्चे का किस तरीके के विकास की बात करता है, अर्थात उसके मायने में विकास क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सामान्य से बात से शुरुआत करते हैं कि बाल विकास का अर्थ। अगर हम बाल विकास के अर्थ की बात करें तो यहां होता है बाल विकास का अर्थ तो होता है बालकों के सर्वांगीण विकास से है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बाल विकास का तात्पर्य है, बाल विकास का जो अर्थ है वो है बालकों के सर्वांगीण विकास। अर्थात बालक के अंदर सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो उसकी चर्चा, उसका अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। तो बाल विकास में जो सर्वांगीण का क्या मायने होता है, तो यहां पे देखा जाए तो सर्वांगीण विकास का जो अर्थ होता है वो मुख्य रूप से 3 बिंदुओं की बात करता है। ये जो सर्वांगीण विकास है वह 3 बिंदुओं की बात करता है। कौन कौन से विकास की बात करता है सर्वांगीण विकास में? तो एक आपका जो विकास है वो है ज्ञानात्मक विकास, एक है आपका भावात्मक विकास और आपका एक महत्वपूर्ण विकास है वो जो कहलाता है क्रियात्मक विकास। यहां पे देखा जाए कि जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है तो सर्वांगीण विकास में हम किन किन बिंदुओं को रख सकते हैं या किन किन क्षेत्रों की बात की जाती है सर्वांगीण विकास में, तो उसमें आपका एक क्षेत्र है ज्ञानात्मक विकास, एक है भावात्मक विकास और एक है आपका क्रियात्मक विकास। अगर हम बात करें ज्ञानात्मक विकास क्या है, तो बच्चे के ज्ञान की बात अगर की जाए तो बच्चे के अंदर ज्ञानात्मक विकास वह विकास होता है जो बच्चा अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से अपने मस्तिष्क में सूचनाओं को एकत्रित करता है। अर्थात ज्ञानात्मक विकास का अर्थ हुआ कि जो आपके बाह्य वातावरण में सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को ग्रहण करता है मस्तिष्क में और उस सूचना को लेकर अपने जीवन में उपयोग करता है। अर्थात ज्ञानात्मक विकास मस्तिष्क को सूचनाओं से भंडार बनाने के अर्थ से लिया जाता है। जब बालक वातावरण से सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करता है तो समय समय पर उन सूचनाओं का अपने अनुसार उपयोग करता है और उस उपयोग के माध्यम से अपनी समस्या को हल
कर लेता है। तो यहाँ पे जो ज्ञानात्मक विकास है वो मस्तिष्क यानी कि हेड की बात करता है, यानी कि मस्तिष्क को सूचनाओं का भंडार होना चाहिए। अर्थात सूचनाओं का भंडार का अर्थ ये नहीं है कि जिन सूचनाओं का उपयोग न हो उसका भी भंडार नहीं, वे सूचनाओं का भंडार होना चाहिए जो बालक के जीवन में उपयोगी हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सर्वांगीण विकास है उसमें पहला जो एस्पेक्ट कह सकते हैं, पक्ष कह सकते हैं, वो है ज्ञानात्मक विकास, यानी कि हेड से संबंधित है, जिसे हम एच से प्रदर्शित कर सकते हैं या करते हैं। तो इसे हम हेड के विकास से जानते हैं। अर्थात ज्ञानात्मक विकास का अर्थ हुआ हेड यानी कि मस्तिष्क का विकास। तो यहां पे हम कह सकते हैं मस्तिष्क का विकास। वहीं पे अगर हम बात करें कि सर्वांगीण विकास यानी बाल विकास में जो सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है उसमें है भावात्मक विकास। क्या है? तो जो भावात्मक विकास का अर्थ यह होता है कि बच्चा जो भी वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण किया है तो उस सूचना की मस्तिष्क में फंक्शनिंग करे और अपने अंदर उन भावनाओं का विकास करे उसके माध्यम से, या ये भावनाएं विकसित हों जो उसको अपने वातावरण में समायोजन करने में मदद करे। अर्थात सूचनाएं आपके मस्तिष्क में जाती हैं, वे सूचनाएं जब मस्तिष्क में जाएंगी तो उनकी फंक्शनिंग होगी और उसके माध्यम से जो बालक का हृदय है, अर्थात ये कहें कि हृदय में जो भावनाएं विकसित होती हैं, उचित भावनाओं का विकास हो। अर्थात जब कोई दुखी हो तो बच्चा भी दुखी अपने आप को महसूस करे कि दुख में कैसा महसूस होता है। जब कोई सुख हो तो सुखी की बात की जा रही है तो सुख को भी महसूस कर सके। इसको अगर हम व्यवहारिक जीवन में लें तो हम भावात्मक विकास का अर्थ ये लगा सकते हैं कि अगर कोई दूसरा दुखी है तो बच्चे के अंदर, बालक के अंदर अगर अच्छी भावनाओं का विकास हुआ है तो दूसरे को दुखी देखकर वह भी दुखी होगा, और अगर अच्छी भावनाओं का विकास नहीं हुआ है, सुख दुख, तो दूसरे को दुखी देखकर यह बालक अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करेगा, खुशी होगा। तो ये गलत भावना है। सही भावना क्या है कि सुख में सुखी और दुख में दुखी। अर्थात उसका अगर कोई बालक है और उसका एक मित्र अच्छा नंबर पा जाता है तो अब उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर भावनाओं की सही विकास होगी यानी भावात्मक पक्ष या भावात्मक विकास उसका सही होगा तो वह दूसरा, जब उसका मित्र अच्छे नंबरों से पास होगा तो यह दुखी नहीं होगा। अगर सही भावनाओं का विकास नहीं होता है तो वह उसको अच्छे नंबरों से देखता है तो वह दुखी महसूस करेगा। उसके विपरीत में अगर सही भावनाओं का विकास होगा तो वह देखकर उसके प्रति जलन का भाव नहीं रखेगा। उसके दूसरे पक्ष को देखा जाए तो बच्चा दूसरे को देखकर अब अपने आप को विकास करने यानी कि अपने अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेगा। अर्थात भावात्मक विकास का अर्थ ये हुआ कि जब बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा तो उसके अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं, अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और वह बालक अपने आप को जिस भी वातावरण में रह रहा है समायोजित करना सीख जाएगा। तो भावनाओं यानी कि हर्ट, तो हर्ट के विकास की बात की जाती है तो यहाँ पे आपका ये है एक एच यानी कि एच ई हर्ट। हर्ट यानी कि हृदय, यह है आपका हृदय की विकास यानी कि भावनात्मक विकास का अर्थ हुआ हृदय का विकास। वहीं पे बात की जाती है क्रियात्मक विकास की। तो जो आपका क्रियात्मक विकास है वो किसकी बात करता है? तो जो क्रियात्मक विकास है अर्थात बच्चे का जब सर्वांगीण विकास होगा तो उसकी जो शरीर की क्रियाएं हैं, मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं वो सही तरीके से कार्य करती हैं। क्रियात्मक विकास का अर्थ यह भी है कि बच्चा अपने कार्यों को यानी कि अपने शरीर की मांसपेशियों के माध्यम से जो भी क्रिया करता हो वो सही तरीके से कर सके, अर्थात उसको कुशलता पूर्वक पूर्ण कर सके। तो क्रियात्मक विकास शारीरिक विकास की बात करता है। शारीरिक विकास का अर्थ यहां से भी लगाया जाता है कि बच्चे का जब विकास सही से हो जाएगा तो वह अपने हाथों को रोजगार पा जाएगा, अपने शरीर से सारी क्रियाओं को कर सकेगा,
अर्थात बालक के विकास में उसके जो शारीरिक क्रियाएं हैं, अर्थात जो हाथों को कार्य मिलेगा, हाथों को रोजगार मिलेगा। तो जब बालक का सर्वांगीण विकास होगा तो उसके हाथों को रोजगार, कार्य मिलेगा, उसके शरीर की क्रियाएं एकत्रित होंगे, एक दिशा में निर्देशित होंगी, जो करना चाहेगा उसको कुशलतापूर्वक कर लेगा। तो यहाँ पे क्रियात्मक विकास का अर्थ एक हैंड से लिया जाता है, यानी कि हाथ से। और आप जानते होंगे कि यही ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास ही आपके बाल विकास में 3H के नाम से जाने जाते हैं। तो यही है आपका सर्वांगीण विकास। तो कह सकते हैं कि बाल विकास का जो अर्थ है तो क्या है, तो बाल विकास का अर्थ बालक के सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण विकास में क्या क्या चीजें हैं, ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और क्रियात्मक विकास। तो जिस क्षेत्र में, मनोविज्ञान की जिस शाखा में बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम बाल विकास कहते हैं। इसी को बाल मनोविज्ञान भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो इसके आधार पर एक व्यवस्थित तरीके से जो इसकी परिभाषा निकल के आती है वो क्या है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। कहा जा रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान, व्यवहारों को निश्चित दिशा अर्थात सकारात्मक दिशा होनी चाहिए। तो कौन सी दिशा है, एक निश्चित दिशा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। इसी बात को क्रो एंड क्रो महोदय ने परिभाषित किया और कहा, क्या कहा क्रो एंड क्रो ने, क्रो एंड क्रो के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा बाल विकास के लिए, तो बाल विकास के जगह पर उन्होंने बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया और क्या कहा उन्होंने कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक
अवस्था तक करता है। यहां पे बात की जा रही है क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो महोदय ने बाल विकास, जिसे कि हम बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं, इसका दायरा थोड़ा सीमित है, लेकिन उसी चीज की बात की जाती है इसमें भी। तो क्या है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से के प्रारंभ से और किशोरावस्था की प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसका अध्ययन करता है। तो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा मूल अंतर है कि बाल मनोविज्ञान शुरुआती दौर में अध्ययन करता था बालकों के, मानव के विकास का, लेकिन जब उसका दायरा विस्तृत हुआ, अर्थात मन, आत्मा, इन सब चीजों से जब छोड़कर बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा, तो व्यवहार का अध्ययन जब किया गया तो उसका क्षेत्र विस्तृत हुआ, तब यही बाल मनोविज्ञान बाल विकास के नाम से जाना जाने लगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसको निष्कर्ष रूप में क्या कहा जाए। तो हम निष्कर्ष रूप में बाल विकास को कह सकते हैं कि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन। तो बालक के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, कौन कौन सी क्षमताएं हैं, उनकी दशा का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो पॉइंट है आप इसे बहुत ही सावधानी से समझ लीजिए, क्योंकि इस पर कोई भी फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इस पर केवल और केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यानी कि आपको समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका बाल विकास है इसके आवश्यकता क्या है। तो आइए हम लोग सीखते हैं बाल विकास की आवश्यकता। अगले बिंदु की बात करते हैं। तो जो हम लोगों का अगला बिंदु है वो है बाल विकास की आवश्यकता। जैसा कि हमने देखा कि बाल विकास के अंतर्गत हम बालक के अध्ययन, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो, उसके अध्ययन की बात हम बाल विकास में करते हैं। तो क्या है बालक विकास की आवश्यकता? तो जो बाल विकास की आवश्यकता है उसमें अगर हम देखें तो हम पहले बिंदु की बात करें तो जो पहला बिंदु बनता है बाल विकास की आवश्यकता में वो है बालकों की मनोरचना। बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने हेतु अर्थात जो बाल विकास है उसकी आवश्यकता सबसे पहले तो यही है कि जो बालक है उसकी मन की रचना, अर्थात कि मन की दशा कैसी है, मन का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो जब बाल विकास का अध्ययन किया जाता है तो उसके माध्यम से हम बच्चे की मनोसंरचना, यानी कि मन की स्थिति की जानकारी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ये कहें कि जब बालक के मन के संरचना को हम समझ जाते हैं, मन की रचना को समझ जाते हैं, तो बालक का जो विकास है वो जिस तरीके की मस्तिष्क, यानी कि जिस तरीके की मानसिकता का बालक होता है उस तरीके का हम उसके लिए उचित दिशा निर्देशन का प्रयोग कर सकते हैं। और उचित दिशा निर्देशन का जब प्रयोग करेंगे तो बच्चे की जो मानसिक दशा है उसके अनुसार बच्चा अपना विकास
कर सकता है। तो इसलिए यह जो बाल विकास है, यह मनोरचना अर्थात बालक की मन की संरचना की जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोगी है। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है बाल विकास की आवश्यकता में, वो है आपका बाल विकास की प्रक्रिया। बाल विकास की प्रक्रिया को समझाने में सहायक, अर्थात कि बाल विकास के माध्यम से जो बालक है उसका जो विकास हो रहा है, तो बाल विकास के अंतर्गत तो उसकी जो विकास की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया को समझाने में सहायक है। क्या? बाल विकास। तो बाल विकास की जो प्रक्रिया चलती है, तो आपने देखा, जानते हैं कि बालक का जो विकास होता है वह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत तक चलता है। तो हम कहते हैं जीवन पर्यंत तक होता है। तो बालक जब मां के गर्भ में होता है तभी से बालक का विकास शुरू हो जाता है। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है बाल विकास के माध्यम से। इसलिए बाल विकास की प्रक्रिया को समझाने में बाल विकास सहायक है। इसमें हम लोग तीसरे बिंदु को देखा जाए कि जो तीसरा बिंदु है वो क्या है, तो तीसरा जो बिंदु है वो है बाल निर्देशन व परामर्श। बाल निर्देशन व परामर्श में यहां पे कहा जा रहा है कि जो बाल विकास है वो बालक के निर्देशन व परामर्श में सहायक है। जब बाल विकास के माध्यम से हम बच्चे का जब अध्ययन कर लेते हैं, तो बालक की मनोसंरचना का अध्ययन कर लिया हमने, बालक किस मनोसंरचना में है, बालक का किस तरीके से विकास हो रहा है। तो जब हमें जानकारी ये मिल जाती है तो उसके आधार पे हम बालक का निर्देशन करते हैं और उसे हम परामर्श देने का कार्य करते हैं। अर्थात बच्चे की दिशा और दशा को निश्चित किया जा सकता है जब बच्चे के मानसिक स्थिति को जान जाया जाए या सीख लिया जाए, समझ लिया जाए। तो अर्थात ये कहा जा सकता है कि बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक है बाल विकास। इसमें आइए अगले बिंदु को देखा जाए जो सहायक है या इसकी आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं बालकों के प्रति भविष्यवाणी, बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक। यहाँ पे बाल विकास के माध्यम से बालक के हम जब बालक की जानकारी अर्जित कर लेते हैं, बालक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, तो उसकी भविष्यवाणी हम आसानी से कर सकते हैं। अर्थात बच्चा आगे क्या बनेगा, इसके क्या आगे विकास की संभावनाएं हैं, उन सभी चीजों की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं बाल विकास के माध्यम से। तो बाल विकास की आवश्यकता यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चे की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ तक इसका विकास हो सकता है उसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसी के आधार पर हम उसका निर्देशन और परामर्श भी कर सकते हैं। तो आइए अगली आवश्यकता की बात करते हैं। तो जो इसकी पांचवी आवश्यकता है बाल विकास की, वो है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। बाल विकास के अध्ययन से
हम व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात एक बालक का दूसरे बालक से जो भिन्नता है, अंतर है, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं और उसका दिशा निर्देशन भी कर सकते हैं उसकी वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर। अर्थात हम यह नहीं अपने अंदर विचार रखेंगे कि एक बालक का विकास तेजी से हो रहा है तो दूसरे का भी क्यों नहीं हो रहा है। यह इसलिए हम इसकी अपेक्षा नहीं रखेंगे क्योंकि हर बालक का जो विकास की जो दर है, गति है, मात्रा है, उसमें अंतर पाया जाता है। अगले बिंदु को देखा जाए तो जो हम लोगों का अगला बिंदु है वो है छठा जो आवश्यकता है वो है कक्षा में शिक्षण, कक्षा में शिक्षण व अधिगम, कक्षा में शिक्षण व अधिगम हेतु वातावरण बनाने में सहायक है। ये जो बाल विकास का अध्ययन कर लेते हैं तो क्लास में या कक्षा में किस तरीके का शिक्षण करें और अधिगम के लिए अर्थात कि बालक किस तरीके से अच्छी तरीके से आसानी से सीख सकता है उस तरीके के वातावरण को बनाने में सहायक होता है। जब एक शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान हो जाता है तो वह शिक्षण भी अच्छी तरीके से करता है और जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया को भी बहुत ही प्रभावी तरीके से कर सकता है। अगला जो बिंदु है इसमें आवश्यकता का वो है विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक। यहां पे देखा जाए कि जो बालक होते हैं वो मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य बालक और जो विशिष्ट बालकों की बात की जाती है तो जो विशिष्ट बालक होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तीव्र बालक, तीव्र या प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं और एक होते हैं असमर्थ बालक, जिसे कि हम दिव्यांग बालक की श्रेणी में रखते हैं। तो यह भी विशिष्ट बालक हैं क्योंकि इनके लिए भी विशेष तरीके के शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, विशेष तरीके के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है असमर्थ बालकों पर। वहीं पे जो तीव्र या प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं इन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं वो दोनों ही होते हैं, तीव्र बुद्धि के बालक भी विशिष्ट होते हैं और असमर्थ बालक भी विशिष्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम विशेष रूप से जो संसाधनों की बात की जाती है, विशेष रूप से ध्यान देने की बात की जाती है तो वो असमर्थ बालक, जिसे कि हम दिव्यांग बालक भी कहते हैं, इनके शिक्षण में सहायक होता है बाल विकास। क्योंकि जब हम बाल विकास के माध्यम से बालक का अध्ययन कर लेते हैं कि वह किस तरीके का अधिगम में असमर्थ बालक है तो उसके लिए हम उचित विधियों का प्रयोग करते हैं, उचित दिशा निर्देशन का प्रयोग करते हैं, उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, उचित सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं जिससे असमर्थ बालक भी अपना विकास कर सके। अर्थात हम जान गए यहाँ पे क्या कि जो बाल विकास की आवश्यकता है वो क्यों है। तो यहाँ पे बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायक है, बालक का निर्देशन व परामर्श में सहायक है और बालक के प्रति उसकी भविष्यवाणी करने में भी सहायक है। साथ में व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान बाल विकास के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। वहीं कक्षा में शिक्षण व अधिगम हेतु उचित वातावरण बनाने में भी सहायक है तथा
विशिष्ट बालकों के शिक्षण में भी सहायक है। तो विशिष्ट बालक दो तरीके के होते हैं और उन दोनों तरीकों के बालकों के शिक्षण में भी सहायक होता है। क्या? बाल विकास। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता। अब हम लोग सीखते हैं कि जो बाल विकास है उसका क्षेत्र क्या है। तो ये सीखते हैं बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र, बाल विकास का क्षेत्र अर्थात बाल विकास का जो अध्ययन का क्षेत्र है वो कौन कौन से अध्ययन के क्षेत्र पाए जाते हैं बाल विकास में। तो जो बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है उसमें अगर हम देखें तो जो पहला हम लोग का बिंदु है वो है बाल विकास, बाल विकास की विभिन्न बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, अवस्थाओं का अध्ययन। अर्थात यहाँ पे देखा जाए कि जो बाल विकास है उसके अंतर्गत बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होकर जाता है। तो बालक के विकास की बात की जाए तो यहाँ पे मुख्य रूप से किन अवस्थाओं की बात की जा रही है। तो यहाँ पे गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन अवस्था, इसके बाद आपका आएगा शैशवावस्था, शैशवावस्था, फिर आपका बाल्यावस्था और इसके बाद आपका आता है किशोरावस्था, किशोरावस्था। अर्थात यहाँ पे हम बाल विकास के अंतर्गत गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का विस्तृत अध्ययन करते हैं ताकि हम बच्चे के अवस्थाओं में जो जो विकास होते हैं उनकी समझ हमारे अंदर हो सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि बाल विकास का जो क्षेत्र है वह बहुत ही विस्तृत है। आइए आगे देखते हैं अगले बिंदु को। जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। देखिए बालक के जो विकास के विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न पहलुओं का अर्थ ये हुआ कि बालक में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, नैतिक विकास और चारित्रिक विकास, ये जो विकास के पहलू हैं इनका अध्ययन बहुत ही सावधानी से और विस्तृत तरीके से किया जाता है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सके। जब बच्चे का हम अध्ययन अच्छी तरीके से कर लेते हैं अर्थात बच्चे के विभिन्न पहलुओं का जो विकास होता है उनका अध्ययन अगर हम कर लेते हैं तो बालक का हम सही दिशा निर्देशन भी कर सकते हैं और बालक के अंदर उचित व्यवहार में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ये जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। वहीं पे आइए हम लोग तीसरे क्षेत्र की बात करें तो जो बाल विकास का तीसरा क्षेत्र है वो है बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। देखिए यहाँ पे आपको फैक्ट नहीं मिल रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपके जो प्रश्न आएंगे उसको अगर आप इसे एक या दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो वे सभी प्रश्नों को करने में आप समर्थ हो सकेंगे। इसलिए इसको सावधानी से सुनिए, समझिए और अपने मस्तिष्क में स्थायी रूप से रखने का प्रयास करिए। तो क्या है कि बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का
अध्ययन। असामान्यताओं का क्या अर्थ होता है? तो असामान्यताओं का अर्थ हुआ कि असामान्यता जो पाई जाती है, उनके अंदर विकृतियां जो पाई जाती हैं, उनका अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। विकृतियों का अर्थ है असंतुलित व्यवहार, मानसिक विकार, बौद्धिक दुर्बलता। इन सभी चीजों का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन बाल विकास का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। वहीं पे जो अगला बाल विकास का जो क्षेत्र है वो है आपका मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन का अर्थ ये होता है कि जो बालक है वह मानसिक रूप से स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। अगर वह स्वस्थ है तब तो उसका विकास सही तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अगर बच्चा अस्वस्थ है तो उसके लिए विशिष्ट विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, विशिष्ट संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो यह मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान का अध्ययन है आपका बाल विकास। अर्थात इसके अंतर्गत हम बच्चे के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन भी करते हैं। अगला जो हम लोगों का इसका क्षेत्र है वो है बालकों की रुचियों का अध्ययन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत बालक की रुचि किसमें है और किसमें नहीं है, उसका भी अध्ययन करते हैं। आइए अगले इसके क्षेत्र की बात करें तो जो अगला इसका क्षेत्र है वो है बालकों की विभिन्न अंतःक्रियाओं कह सकते हैं। बालकों की विभिन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन। यहाँ पे देखिए बालकों के विभिन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन। अंतःक्रियाओं का अर्थ ये होता है कि बालक अंतःक्रिया करता है, अपने आप से भी अंतःक्रिया करता है, साथ में अपने मित्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने समाज के सदस्यों से भी वह अंतःक्रिया करता है। तो बालक किस तरीके से अंतःक्रिया करे और किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों का अध्ययन हम इस बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। अगला जो इसका क्षेत्र है वो है बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, यानी कि बाल विकास के अंतर्गत बालक में जो वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, अर्थात एक बालक से दूसरे बालक में जो अंतर पाया जाता है, उनके विकास में जो अंतर पाया जाता है, उनके शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास में जो अंतर पाया जाता है, उन सभी चीजों का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। इसका जो अगला एक क्षेत्र है वो है बालक को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। अगर हम देखें कि बालकों को प्रभावित करने वाले कारक, तो जो बालक होते हैं उन बालकों को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। वहाँ का वातावरण उसको प्रभावित करता है, वहाँ के जो परिवार के सदस्य हैं वो भी उसे प्रभावित करते हैं। इसको इस तरीके से कहा जाए कि कौन कौन सी चीजें इन्हें प्रभावित कर सकती हैं, तो वंश परंपरा उसे प्रभावित करती है, परिपक्वता प्रभावित करती है, वातावरण प्रभावित करता है, शिक्षण
विधियां भी उसे प्रभावित करती है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। वहीं पे इसके अंतर्गत हम बालक और अभिभावक के संबंधों का भी अध्ययन करते हैं, अर्थात बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन। अर्थात हम यहाँ पे ये जान चुके हैं कि बाल विकास बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करता है, और वहीं पे अगर देखा जाए तो बच्चे को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसमें जो अभिभावक होते हैं, अभिभावक का अर्थ है माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची और भी जो भी उनके संबंधित होते हैं जो कि बच्चे का लालन पालन और पोषण करते हैं, वे सभी अभिभावक की श्रेणी में आते हैं। तो अभिभावकों का बच्चे के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, उनके बीच में किस तरीके की अंतःक्रिया होनी चाहिए, इन सभी चीजों का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। तो जो बाल विकास का क्षेत्र है उसे देखा जाए तो ये मुख्य रूप से ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इन पॉइंटों को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने के चांस बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि बाल विकास का जो अर्थ है, बाल विकास की परिभाषा, बाल विकास की आवश्यकता और बाल विकास का क्षेत्र, यहाँ से प्रश्न कॉन्सेप्चुअल आते हैं। आप इसे समझ लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।